एरियल जलपरी और महासागर का जादू। बहुत समय पहले समुद्र की गहराई में रंगीन मूंगों और चंचल मछलियों के बीच एरियल नाम की एक युवा जलपरी रहती थी। वह अपनी बहनों में अद्वितीय थी क्योंकि उसकी आंखों का रंग समुद्री झाग जैसा चमकता था और उसके बाल सबसे जीवंत समुद्री एनीमोन की तरह लाल थे। एरियल एक जिज्ञासु और जीवन से भरपूर जलपरी थी। वह हमेशा पानी, सितारों और इंसानों से ऊपर की दुनिया का सपना देखती थी। हर दिन वह सतह पर तैरती थी और गुजरते जहाजों और सूरज को देखती थी जो आकाश को धुंधला कर देता था। एक दिन जब एरियल सतह के पास तैर रही थी, उसने एक मानव नाविक का गाना सुना। गाने वाला नाविक किसी देवदूत की तरह सुंदर था और उसकी आवाज ने जलपरी का दिल जीत लिया। उसे प्यार हो गया और उसने फैसला किया कि वह उसके साथ रहना चाहती है, उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है जिसे उसने लंबे समय से देखा है। एरियल उस जादू की तलाश में निकल पड़ी जो उसे इंसान में बदल सके। उसने उत्तर खोजने के लिए एक बुद्धिमान बूढ़ी समुद्री चुड़ैल की मदद मांगी। समुद्री चुड़ैल मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने बलिदान की मांग की। एरियल की खूबसूरत आवाज अपने प्यार के साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित एरियल ने पैरों और एक मानव शरीर के बदले में अपनी आवाज छोड़ दी। वह किनारे पर उभरी, उस दुनिया का हिस्सा बन गई जिसका उसने इतने लंबे समय से सपना देखा था। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि ज़मीन पर जीवन उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। एरियल अपने नए पैरों पर एरिक नाम के एक युवा राजकुमार से मिली। उसने एरिक को जहाज डूबने से बचाया और तुरंत उससे प्यार करने लगी, लेकिन वह उसे अपने प्यार के बारे में बताने के लिए बोल नहीं सकती थी। उसकी आवाज़हीन स्थिति के बावजूद एरियल की बहनों ने उसके भाग्य के बारे में चिंतित होकर समुद्री चुड़ैल की तलाश की और अपने खूबसूरत बालों को एक जादुई खोल के बदले में बेच दिया जो एरियल की आवाज को बहाल कर देगा। उन्होंने एरिक को उस रहस्यमय लड़की के बारे में सच्चाई बताई जिसने उसे बचाया था। उसकी आवाज वापस आने के बाद एरियल अंततः एरिक के प्रति अपने प्यार का इजहार कर सकी। उसे भी एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करता है और उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया। उस क्षण से एरियल और एरिक अपनी दो दुनियाओं के बीच की दूरी को पाटते हुए खुशी से रहने लगे। एरियल ने सीखा कि सच्चा जादू दिखावे या क्षमताओं के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार करने और प्यार पाने की क्षमता के बारे में है। पानी के ऊपर की दुनिया का उसका सपना सच हो गया था और उसे एहसास हुआ कि समुद्र की सबसे गहरी गहराई में भी किसी को सच्चा प्यार और खुशी मिल सकती है। और इस तरह एरियल जलपरी और उस दुनिया में प्यार की उसकी जादुई खोज की कहानी समाप्त होती है जहां जमीन और समुद्र मिलते हैं।